देवकी अम्मा, उनके बेटे सुरेश और बहू राधिका केरल के पालक्काड जिले के केरली गांव में रहते थे। सुरेश के पिता की मृत्यु के बाद अम्मा के पास बस भगवान पर ही विश्वास और सहारा था। अम्मा हर दिन सुबह 4:30 बजे उठती थी, नहाती थी और घर के पास वाले तुलसी के पौधे के सामने बैठकर रामायण पढ़ती थी, भजन गाती थी। गांव के सभी लोग अम्मा को बहुत पसंद करते थे। बेटा सुरेश पास के कस्बे में एक छोटी सी किराने की दुकान पर काम करता था। सुरेश को अम्मा से प्यार तो था, लेकिन वह सिर्फ अपनी पत्नी राधिका की बातों पर ही विश्वास करता था। उसे लगता था कि राधिका जो कहती है वही सही है और अम्मा के काम तो बस समय की बर्बादी है। राधिका शहर में पली बढ़ी थी, इसलिए उसे अम्मा की यह भक्ति वाली जीवन शैली बिल्कुल पसंद नहीं थी। सुबह के भजन और प्रार्थना उसे बहुत परेशान करते थे। जब सुरेश घर पर होता था तो राधिका बड़े प्यार से दिखावा करती थी। सुरेश के चले जाने के बाद राधिका का व्यवहार बदल जाता था। वह घर का कोई काम नहीं करती थी, सब काम अम्मा से करवाती थी। राधिका सुबह जल्दी नहीं उठती थी। जब तक अम्मा प्रार्थना करके आती तब तक वह बर्तन धोना, घर में पोंछा लगाना, कपड़े धोना जैसे सारे काम अम्मा को सौंप देती थी। एक दिन सुबह राधिका ने अम्मा को बुलाया। अम्मा, ये भजन वगैरह छोड़कर यहाँ आओ। यहाँ काम करने के लिए कोई नौकर नहीं है। जाओ, पहले रसोई के बर्तन धो और फिर आंगन में झाड़ू लगाकर साफ करो। मैं यहाँ खाली बैठने के लिए नहीं आऊँ हूँ। अम्मा बूढ़ी होने के कारण ये सभी मुश्किल काम अकेले करने में उन्हें परेशानी होती थी, लेकिन बेटे के परिवार में लड़ाई ना हो इसलिए अम्मा सब सह लेती थी। अम्मा ने तुरंत पूजा छोड़ दी और राधिका ने जो काम बताए थे वह करने लगी। शाम को जब सुरेश काम से घर आता था तो राधिका नाटक करके बात करती थी। राधिका कहती, अम्मा ये काम मैं कर लूंगी, आप जाकर आराम करो, लेकिन अम्मा कोई जवाब नहीं देती थी। जब सुरेश इन कामों के बारे में पूछता तो राधिका तुरंत कहती, अम्मा को यूं ही खाली बैठना पसंद नहीं है, इसलिए अम्मा खुद ही कुछ काम करती रहती हैं। मैंने मना किया है फिर भी मानती नहीं है। सुरेश यह सुनकर विश्वास कर लेता था और खुश हो जाता था। वह सिर्फ अपनी पत्नी की बातों पर ही विश्वास करता था। राधिका की झूठ या उन्हें परेशान करने के बारे में अम्मा ने सुरेश से एक भी शब्द नहीं कहा था, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के परिवार को टूटते हुए देखना पसंद नहीं था। इसी तरह दिन गुजरते गए। राधिका की क्रूरता बढ़ती गई। अम्मा को शांति से एक समय की प्रार्थना करने का भी समय नहीं मिल पा रहा था। रात को जब सुरेश और राधिका सो जाते थे तो अम्मा चुपके से उठती थीं और थोड़ी देर प्रार्थना में लीन रहती थीं। एक दिन रात को जब अम्मा प्रार्थना कर रही थी तो राधिका जाग गई और उसने देख लिया। अगले दिन सुबह राधिका ने अम्मा से बहुत गुस्से से बात की। क्या आप हमारी नींद खराब करेंगी? रात को भी चैन से नहीं बैठेंगी? हमें परेशान करने में आपको क्या खुशी मिलती है? राधिका के सवालों और व्यवहार ने अम्मा को मानसिक रूप से थका दिया। एक दिन सुबह अम्मा पूजा घर में बैठकर भरी आंखों से प्रार्थना की। अब मुझे इस घर में एक पल भी शांति से जीने को नहीं मिल रहा है। मेरी धकती वाली जिंदगी में हमेशा रुकावटें आ रही हैं। मैंने अपने बेटे के परिवार के लिए यह सब सहा है, अब मुझसे और नहीं होगा। यह अम्मा ने मन में सोचा। अम्मा का मन पूरी तरह टूट चुका था। उस घर में रहना अम्मा के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अम्मा की जिंदगी एक कैदी जैसी हो गई थी। राधिका अम्मा को जरा भी इज्जत नहीं देती थी। वह अम्मा की भक्ति की जिंदगी का मजाक उड़ाती थी। राधिका हमेशा गुस्से से बात करती और जबरदस्ती घर के काम करवाती रहती थी। अम्मा सब सहकर आगे बढ़ती रही। एक दिन सुबह सुरेश अपने काम के लिए शहर गया हुआ था। सुरेश के जाते ही राधिका ने अपना असली रंग दिखाया। राधिका उस समय बिस्तर से बस उठी ही थी। अम्मा हमेशा की तरह घर के बाहर तुलसी के चबूतरे के सामने बैठकर भजन गा रही थी और प्रार्थना में डूबी हुई थी। घर की हालत देखिए तो सब गंदा पड़ा था। बर्तन धोने के लिए रसोई में रखे थे। राधिका ने फैसला किया कि वह ये सारे काम तुरंत अम्मा से करवाएगी। राधिका ने जोर से आवाज दी, अम्मा ये भजन वगैरह बंद करो और अभी के अभी यहाँ आओ। इस घर की हालत देखी है, रात दिन बस पूजा और प्रार्थना के अलावा क्या कुछ और आता है आपको? जल्दी से काम करो। अम्मा ने शांति से वहीं से जवाब दिया जहां वह बैठी थी। बेटी, ये प्रार्थना का आखिरी हिस्सा है, बस 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। खत्म होते ही मैं आकर सारे काम कर दूंगी। अभी तुम जाकर मुंह धो लो और एक चाय पी लो। अम्मा के इस शांत जवाब ने राधिका का गुस्सा और बढ़ा दिया। आप अभी नहीं उठेंगी, है ना?
यह पूछते हुए वह दौड़कर रसोई की तरफ गई। राधिका ने रसोई से अपने पैर में पहनी हुई रबड़ की चप्पल उतार ली। गुस्से में वह तुलसी के चबूतरे के पास गई। बिना किसी चेतावनी के उसने भजन कर रही अम्मा के सिर पर उस चप्पल से जोर से मार दिया। अब उठेंगी या नहीं? राधिका ने गुस्से में चिल्लाया। अचानक हुए इस हमले से अम्मा चौंक गईं। प्रार्थना में बैठी एक व्यक्ति के सिर पर बहू ने चप्पल से मारा तो अम्मा का मन पूरी तरह टूट गया। चप्पल की मार का दर्द दबाकर अम्मा धीरे से उठी। ऐसा लगा जैसे उस घर की शांति और खुशहाली एक पल में खत्म हो गई हो। अम्मा बिना कुछ बोले अंदर गईं और एक खाली कोने में बैठ गईं। राधिका के डर से उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस पूरे दिन अम्मा ने किसी से एक शब्द भी बात नहीं की। अम्मा के अंदर बहुत दुख था। इस घर में अब मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मेरी भक्ति पर हमला हुआ है, चप्पल से मारा गया है। मैंने अपने बेटे के परिवार के लिए यह सब सहा, अब मुझसे और नहीं होगा, यह अम्मा ने मन में सोचा। रात में अम्मा ने यह पक्का किया कि सुरेश और राधिका सो गए हैं। अम्मा धीरे से उठी। उन्होंने एक पुरानी कपड़े की थैली ली और उसमें एक जोड़ी कपड़े रखे, साथ ही अपनी भजन की किताब भी रखी। उस घर से निकलते समय अम्मा को जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वहां ना तो प्यार मिला था और ना ही शांति। किसी को कोई तकलीफ दिए बिना अम्मा उस घर से निकलकर चली गईं। समय सुबह करीब 4 बजे का था। अगले दिन सुबह जब राधिका उठी तो उसने अम्मा को नहीं देखा। अम्मा, अम्मा, राधिका ने जोर से आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राधिका ने सुरेश को जगाया। अम्मा दिख नहीं रही, कहीं चली गई, राधिका ने कहा। सुरेश ने घर में और आसपास ढूंढा, कहीं भी अम्मा नहीं मिली। राधिका मन ही मन खुश हुई। एक बड़ी मुसीबत टल गई, अब इस घर में मन मर्जी से रह सकते हैं, यह उसने मन में सोचा। सुरेश ने अम्मा को ढूंढने की कोशिश तो की, लेकिन अपनी व्यस्त नौकरी और सिर्फ पत्नी की बातों पर विश्वास करने के कारण उसे ज्यादा खोजबीन नहीं की। सुरेश ने खुद ही यह मान लिया कि अम्मा किसी आश्रम या रिश्तेदार के घर गई होंगी। अम्मा के घर छोड़कर चले जाने के बाद सुरेश और राधिका की जिंदगी सामान्य रूप से चलती रही। अम्मा के बारे में बिना सोचे और बिना खोज खबर लिए वे अपनी मर्जी से जीने लगे। राधिका को अब घर के कोई काम नहीं करने पड़ते थे। वह हर दिन दोपहर तक सोती थी और मनचाहे तरीके से बाहर घूमने जाती थी। सुरेश अपने काम पर ध्यान देने लगा, लेकिन उस घर से अम्मा की मौजूदगी खत्म होते ही अनहोनी घटनाएं होने लगी। सुरेश की किराने की दुकान का धंधा कम हो गया। पहले जिस बिजनेस में खूब मुनाफा होता था, अब उसमें बड़ा नुकसान होने लगा। दुकान का किराया देना भी मुश्किल हो गया। घर का शांत माहौल कहीं गायब हो गया। राधिका और सुरेश के बीच छोटी छोटी बातों पर भी झगड़े होने लगे। हफ्ते बीत गए। एक दिन राधिका हमेशा की तरह रसोई से बर्तन उठा रही थी, तभी अचानक उसका दाहिना हाथ लकवाग्रस्त हो गया। हाथ में रखा बर्तन छूटकर जमीन पर गिर गया। राधिका को हाथ में जरा भी दर्द नहीं हुआ, लेकिन वह हाथ जरा भी हिला नहीं पाई। उसने कितनी भी कोशिश की, उंगलियां भी नहीं हिल पाईं। राधिका डर गई। उसने तुरंत सुरेश को बुलाया और पूरी बात बताई। सुरेश जल्दी से घर आया और राधिका को साथ लेकर शहर के बड़े अस्पताल गया। वहां डॉक्टरों ने बहुत जांच की। उन्हें यह समझ नहीं आया कि नसों और मांसपेशियों को क्या हुआ है। वे राधिका के लकवे का कारण पता नहीं लगा पाए। जांच के बाद डॉक्टर ने सुरेश को बुलाया। माफ कीजिए, हम कोई इलाज नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर यह किसी तरह की नर्व नस की बीमारी के कारण हुआ लकवा हो सकता है। यह हाथ अब कभी पहले जैसा नहीं हिल पाएगा। यह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया है। अब कोई उम्मीद नहीं है, डॉक्टर ने बेबसी से कहा। यह शब्द सुनकर सुरेश और राधिका टूट गए। राधिका फूट फूट कर रोने लगी। लकवाग्रस्त हाथ के साथ राधिका की जिंदगी मुश्किल हो गई। राधिका खुद का कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। इसी समय लक्ष्मी अम्मा, जो पड़ोसी थीं और उम्रदराज महिला थीं, राधिका की खबर सुनकर उन्हें देखने घर आईं। लक्ष्मी अम्मा को अम्मा से बहुत प्यार था। जब वह घर आईं तो लकवाग्रस्त हाथ के साथ दुखी बैठी राधिका को देखा। लक्ष्मी अम्मा सब समझ गईं। अम्मा का घर छोड़कर जाना, उसके बाद घर में आई मुश्किलें और अब राधिका का हाथ लकवाग्रस्त हो जाना, ये सब लक्ष्मी अम्मा ने आपस में जोड़ दिया। लक्ष्मी अम्मा ने सुरेश और राधिका से गंभीरता से बात की। लक्ष्मी अम्मा ने कहा, बच्चों, तुम लोगों को जो मुश्किलें आईं और राधिका का हाथ जो लकवाग्रस्त हुआ, उसका सिर्फ एक ही कारण है।
वह है देवकी अम्मा का श्राप। एक माँ को चप्पल उतार कर मारोगे तो यही नहीं, इससे भी बुरा होगा। लक्ष्मी अम्मा ने आगे कहा, तुम लोग अम्मा को जितनी जल्दी हो सके ढूंढो और उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगो। जब तक उस माँ का आशीर्वाद वापस नहीं मिलता तब तक राधिका के इस लकवाग्रस्त हाथ को छुटकारा नहीं मिलेगा। लक्ष्मी अम्मा की बातें सुनकर सुरेश और राधिका चौंक गए। अम्मा का श्राप? एक माँ को चप्पल उतार कर मारोगे तो इससे भी बुरा होगा, ये कहा क्या? सुरेश ने अविश्वास से पूछा। लक्ष्मी अम्मा ने कहा, हाँ बेटे, देवकी तो एक साध्वी की तरह थी। तुमने उस माँ के साथ जो अत्याचार किया, यह उसी का श्राप है। तुम्हें तुरंत एक काम करना चाहिए। तुम्हें उस माँ को जितनी जल्दी हो सके ढूंढना चाहिए और उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगनी चाहिए। जब तक उस माँ का आशीर्वाद वापस नहीं मिलेगा तभी राधिका के इस लकवाग्रस्त हाथ को छुटकारा मिल पाएगा। लक्ष्मी अम्मा की बातों ने सुरेश और राधिका के मन को बड़े अपराध बोध से भर दिया। उन्होंने अम्मा के साथ की गई अपनी सारी क्रूरताएं याद की। राधिका चप्पल से अम्मा को मारने वाले दृश्य को याद करके फूट फूट कर रोई। राधिका को पूरी तरह समझ आ गया कि उसके लकवाग्रस्त हाथ का कारण वह पाप ही था। सुरेश ने तुरंत अम्मा को ढूंढने का फैसला किया। राधिका ने भी सुरेश के साथ जाने की जिद की। मुझे भी अम्मा से माफी मांगनी है, मेरा हाथ ठीक होना चाहिए, राधिका ने सुरेश से कहा। लकवाग्रस्त हाथ के साथ मुश्किल से चल रही राधिका भी सुरेश के साथ सफर पर चल पड़ी। सुरेश पहले आसपास के आश्रमों और रिश्तेदारों के घरों में गया। कहीं भी अम्मा नहीं मिली। सुरेश दिनों तक अम्मा को ढूंढता रहा। राधिका भी सुरेश के साथ थी। अम्मा को ढूंढ पाने पर सुरेश बहुत दुखी हुआ। उसके मन में अम्मा के लिए प्यार और अपराध बोध भर गया। मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूं। मैंने सिर्फ पत्नी की बातों पर विश्वास करके अम्मा पर शक किया। सुरेश ने खुद को कोसा। वह किसी भी तरह अम्मा से मिलना और माफी मांगना चाहता था। इसी तरह दिन और हफ्ते गुजर गए। सुरेश और राधिका का सफर लंबा होता गया। एक दिन सुरेश एक दूर के कस्बे में पहुंचा। वहां एक चाय की दुकान पर चाय पीते समय सुरेश ने पास की एक छोटी सड़क के बारे में किसी को बात करते सुना। वहां एक बुजुर्ग महिला रोज आकर बैठती थी। वह किसी को कोई तकलीफ नहीं देती थी। बेचारी सीधी सादी महिला थी, लेकिन अब कुछ दिनों से दिख नहीं रही हैं, किसी ने कहा। यह सुरेश ने सुना। सुरेश के मन में उम्मीद और जिज्ञासा भर गई। सुरेश ने तुरंत चाय वाले से उस जगह का रास्ता पूछा। वहां एक बुजुर्ग महिला के मिल जाने की उम्मीद में सुरेश और राधिका उस सड़क की ओर तेजी से चलने लगे। राधिका लकवाग्रस्त हाथ के साथ मुश्किल से चल रही थी। चलते चलते सुरेश और राधिका के मन में बहुत सारे विचार आए। अम्मा से मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे? माफी कैसे मांगेंगे? क्या अम्मा घर वापस आएंगी? ये सारे सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे। राधिका के लकवाग्रस्त हाथ को तभी छुटकारा मिल सकता है जब वे अम्मा से मिले। इस सोच ने उन्हें और मजबूती दी। वह सड़क ज्यादा भीड़भाड़ वाली जगह नहीं थी। दोनों तरफ पौधे और पेड़ थे। सुरेश और राधिका उम्मीद से उस सड़क पर चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें लगा कि दूर एक बड़े पेड़ के नीचे कोई लेटा हुआ है। वे तेजी से उस तरफ दौड़े। वहां एक बुजुर्ग महिला एक पुरानी कपड़े की थैली के साथ जमीन पर बेसुध पड़ी थी। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने उस चेहरे को पहचाना। वह उनकी प्यारी माँ देवकी अम्मा थी। अम्मा का शरीर बेजान था, ठंड और भूख से कमजोर होकर। अम्मा सड़क के किनारे मर चुकी थी। अम्मा के चेहरे पर एक शांत भाव था। सुरेश और राधिका की सारी उम्मीदें टूट गईं। उन्हें माफी मांगने का एक मौका भी नहीं मिल पाया। सुरेश अम्मा के ठंडे पड़ चुके शरीर पर गिरकर फूट फूट कर रोया। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझे देर हो गई, मैं एक बुरा बेटा हूँ। उसने अम्मा को गले लगाकर जोर से रोया। राधिका लकवाग्रस्त हाथ के साथ जमीन पर घुटनों के बल बैठकर जोर से रोने लगी। अम्मा, मुझे माफ कर दो, उसने चीख मारी। थोड़ी देर रोने के बाद सुरेश ने कांपते हाथों से अम्मा की छोटी कपड़े की थैली उठाई। उसने वह थैली खोलकर देखा। उसमें फटे हुए कपड़े और भजन की किताब थी। उसी के बीच में एक पीले कागज पर लिखा हुआ एक खत सुरेश ने देखा। पुराना लग रहा वह कागज सुरेश ने कांपते हाथों से खोला। अम्मा की लिखावट में लिखे वे शब्द इस प्रकार थे। यह खत मेरे प्यारे बच्चों के लिए है। मेरे सुरेश और मेरी बहू राधिका से मुझे कोई नाराजगी नहीं है। अगर मैं यह दुनिया छोड़कर चली भी जाऊं तो भी तुम दोनों खुशी से जीना।
मैंने अपने बच्चों को पूरी तरह माफ कर दिया है। तुम लोग परेशान मत होना। अम्मा को किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम लोग अच्छे से जीना। मेरे मन में कोई दुख नहीं है। माँ का यह प्यार देखकर बेटा अपराध बोध से फिर से रोने लगा। अपनी ही बहू, जिसने उसके सिर पर चप्पल से मारा था, उसे भी माफ कर देने वाली उस माँ का प्यार सुरेश को तोड़ गया। उस खप को सीने से लगाकर वह अम्मा के पास बैठा रहा। सुरेश ने अम्मा का अंतिम संस्कार पूरा करने के बाद घर लौटा। राधिका लकवाग्रस्त हाथ के साथ सुरेश का इंतजार कर रही थी। अम्मा की मृत्यु की खबर सुनकर राधिका ने लकवाग्रस्त हाथ को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोई। उसे माफी मांगने का एक मौका भी नहीं मिला। अम्मा के साथ किए गए पाप के बड़े अपराध बोध में लकवाग्रस्त दाहिने हाथ के साथ राधिका और सुरेश ने अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। उनके घर में न तो शांति रही और न ही खुशहाली। अम्मा की कीमत पहचानकर भी माफी मांगने का मौका न मिलने का उन्हें बहुत दुख था। राधिका का लकवाग्रस्त हाथ उनके द्वारा अम्मा पर किए गए अत्याचार की एक याद दिलाता रहा। उस अपराध बोध ने उन्हें जिंदगी भर घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दिया।